गर्मी और कम होगा, इसके ऊपर जाएंगे और कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे गर्मी पूरे कम होगा, इसीलिए यहाँ बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? तो ये जो है यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश है। उसी तरह नीचे भी हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश की में। तो बताओ ये ध्रुवीय प्रदेश, ये भी ध्रुवीय प्रदेश। तो देखना मतलब कि सूर्य की अगर किरण सीधी आए तो गर्मी, और सूर्य की किरण अगर तिरछी आए तो क्या देगा? ठंडा। तो अब हमको बताते हैं कि विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर, अब विषुवत रेखा के थोड़ा सा नीचे गर्मी ज्यादा होगा, इसी को बोलते हैं क्या? ये 33 डिग्री मकर रेखा और 33 डिग्री कर्क रेखा के बीच का जो जोन है वो जोन क्या होता है आपका? उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब ये जो जोन होगा यहाँ से, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे, कैसा होगा? गर्मी वाला होगा, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब बताते हैं कि जैसे इसका तिरछा किरण यहाँ भी पड़ा और तिरछा किरण यहाँ भी पड़ा, तो बताओ उष्ण कटिबंध से जो ऊपर का होगा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो ये जो रेखा होगा, ये जो वृत्त होगा, ये जो एरिया होगा, ये कैसा होगा? शीतोष्ण होगा। तो यहाँ पे भी शीतोष्ण होगा। शीतोष्ण मतलब क्या है? तो सॉरी, शीत होगा, शीत कटिबंधीय। और ये भी होगा शीत कटिबंधीय, क्योंकि शीत मतलब होता है ठंडा। तो ये हुआ शीत कटिबंधीय, ये हुआ शीत कटिबंधीय। अब बच गया कौन? इसके और इसके बीच में। तो इसके बीच में ये जो लाइन बचा हुआ है, बताइए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये लाइन में ठंडा अपना भी प्रभाव दिखाएगा और गर्मी अपना भी प्रभाव दिखाएगा। इसलिए इस कटिबंध को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण को बोलते हैं क्या? शीत प्लस उष्ण। इसका मतलब इसमें ठंडा भी होगा और गर्मी भी होगा। तो ठंडा नीचे से करेगा और गर्मी ऊपर से करेगा। उसी तरह ऊपर में भी जोन होगा। इसका मतलब नहीं देख रहे हो? इक्वेटर लाइन के जैसा नेचर ऊपर रहेगा, उसी तरह का नेचर नीचे रहेगा। लेकिन तब इसके बाद भी जितना भी वैरायटी होता है, सभी चीज आपको इक्वेटर लाइन के ऊपर ही दिखेगा। जितना भी तरह का चीज आपको दिखेगा इक्वेटर लाइन के ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी जो टिल्ट है ना, उसके कारण। पृथ्वी टिल्ट होने का मतलब क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना से झुका हुआ है? 23.5 डिग्री से झुका हुआ होने के कारण ही क्या होता है कि विषुवत रेखा के ऊपर ज्यादा डाइवर्सिटी है और विषुवत रेखा के नीचे कम डाइवर्सिटी है। इसलिए सारा देश, जितना अधिकतर देश होता है वर्ल्ड में, सब आपको विषुवत रेखा से ऊपर मिलेगा जो डेवलप होगा। विषुवत रेखा से नीचे बहुत कम ऐसा होगा जो डेवलप होगा। क्लियर है? ऐसे भी मान के चलिए कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा देश आपको विषुवत रेखा के ऊपर मिलेगा और विषुवत रेखा के नीचे बहुत कम देश मिलेगा। क्लियर हुआ? ये रीजन है, ताकि समझ पाइए। ये जो होगा ये जून जुलाई वाला बात होगा। जून जुलाई वाला बात होगा। अगर सूर्य के किरण के यहाँ आ गए, इसका मतलब ये दिसंबर वाला बात होगा। इसका मतलब सूर्य के किरण से जितना दूर ठंडा और सूर्य के किरण के जितना नजदीक गर्मी। हुआ कि नहीं? तो बताइए, ये तो ऐसे घूम रहा है, तो पृथ्वी पे सूर्य का किरण तो हमेशा है, तो हमेशा है। तो इसका मतलब क्या? आप समझिए कि यहाँ पे 4 गो आपका मौसम दिखेगा। इसलिए बोलते हैं कि ऋतुआ कितना तरह का होता है? और 4 ऋतु आपको दिखेगा। धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्मी होना शुरू होगा। और गर्मी होगा क्योंकि बारिश भी होना शुरू होगा, क्योंकि क्या है? गर्मी का कारण क्या है? जलवाष्प होगा। जल भाप बनेगा, उसके बाद क्या है? धीरे धीरे क्या है? बादल बनेगा और बादल से धीरे धीरे क्या? वर्षा होगा और फिर वर्षा होने के बाद क्या? ठंडा होगा। मतलब ये प्रक्रिया आपका चलती रहेगा। इसलिए बोलते हैं 365 दिन में ये 4 भाग आप जो देख रहे हैं, चारों अपना अपना एक ऋतु लेके आता है। उसी समय दिन और रात में परिवर्तन भी आपको दिखता है, क्योंकि परिवर्तन बताया है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण दिन होगा, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण मौसम परिवर्तन होगा। क्लियर हुआ? 24 घंटा। चलिए, विषुवत रेखा के नीचे थी। क्लियर है? तो अब बताइए, अक्षांश और देशांतर रेखा में हम ये बोलना चाह रहे थे कि बताइए इंडिया में जो यहाँ पे चीज है, इंडिया यहाँ है, तो इंडिया कौन से जोन में आ रहा है? उससे उष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीत कटिबंधीय। इंडिया कौन से लेते हैं यहाँ से कि इंडिया जो है कर्क रेखा कुछ ऐसा पास कर रहा होगा? अरे ऊपर का 23.5 डिग्री तो होगा, वो इंडिया से पास करेगा कि नहीं? तो इंडिया का जो ये कर्क रेखा होगा इंडिया से ऐसे पास कर रहा होगा। अगर ऐसे पास कर रहा होगा तो यही आपसे पूछता है कि इंडिया में कभी मकर रेखा पास करेगा? क्योंकि मकर रेखा विषुवत रेखा के नीचे है। इसका मतलब इंडिया में सिर्फ कौन रेखा पास करेगा? और कर्क रेखा इंडिया से कितना स्टेट से पास होता है? 8।
और उसको पता है कि 8 गो स्टेट याद करने का तरीका क्लियर है। मित्र पर गमछा और उसको तुम क्या है एकदम से देखोगे तो पूरा स्टेट का स्टेट निकल जाएगा। इसका मतलब नहीं लगता है कि कर्क रेखा जो है वो आपको एक जो है टेम्परेचर के बारे में बताता है। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर उत्तर भारत का टेम्परेचर कुछ अलग होगा और उत्तर भारत से नीचे का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। इसलिए देखते हो दक्षिण भारत में ज्यादा वर्षा होगी, वहां पे आपको ठंडा नहीं मिलेगा, या तो वहां वर्षा मिलेगा या तो वहां गर्मी मिलेगा, ये 2 सीजन मिलेगा, ठंडा नहीं मिल पाता है।